का जैसे दैनिक प्रातः श्रृंगार और संध्या श्रृंगार होता चला आता है, प्रतिदिन श्रृंगार जैसे होता है, उसी तरह संध्या श्रृंगार माँ के प्रांगण में हमारे माँ के परम भक्त हैं रंजीत तिवारी जी, जो दिल्ली में रहते हैं, उनके द्वारा संध्या श्रृंगार की सारी व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। और माँ के परम भक्त हैं, माँ के सेवा में आते हैं, माता के दरबार में, माँ की सेवा में तो अपना ही बचपन से ही आते हैं, लेकिन बीच में ये दिल्ली बस गए। अभी इधर बहुत लंबे अवधि से दिल्ली बस गए थे और बहुत ज्यादा अधिक दिनों के बाद यहाँ आना हुआ, तो आते ही ये माँ के प्रांगण में आए और माँ का श्रृंगार का सेवा इन्होंने अपने खुद स्वयं से स्वीकार किया और संध्या में इन्होंने श्रृंगार की व्यवस्था की। आज ये माना जाए कि माता के ऊपर श्रद्धा है इनके। मैया मेरा आस्था तो है ही ना, है आरा की धरती पर जो जन्म ले और माँ के कहीं ना कहीं ये नगर की देवी है और इन्हीं की कृपा से ना आज बिहार को छोड़कर, आरा जिला को छोड़कर दिल्ली में राज्य कर रहे हैं, तो मैया की तो विशेष कृपा है ही। नाम बता दीजिए। पीठाधीश मनोज बाबा। पहले तो नमस्कार, जय माता दी। मेरा नाम रंजीत तिवारी है। मैं माता के दरबार में चलकर नहीं आया हूँ, मैं माता के यहाँ ही जन्म लिया हूँ। मेरा घर चंदवा में है, लेकिन आजकल 20-25 सालों से मैं दिल्ली में हूँ और जब भी आता हूँ तो सबसे पहले घर जाने से पहले माता के दरबार से ही होकर जाता हूँ। तो माता हमें हमेशा बुलाती रहती हैं और इन्हीं से जिंदगी शुरू हुआ है और इन्हीं पर खत्म होगा, ये मेरा मानना है। इस तरह से खास दिन है आज की माता के श्रृंगार के साथ भोग भी लगाया गया। ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन माता ने बस आदेश दिया और मेरी मन में इच्छा हुई कि चलो आज माता का श्रृंगार और ये सब सारी चीजें किया जाए। तो मेरी मन में प्रबल इच्छा होती है कि कुछ हम जो भी धन अर्जित करते हैं वो माता के दरबार में किसी न किसी कारणवश से थोड़ा खर्च होना चाहिए। से क्या मन में आया होगा कि आज माता के दरबार में चला जाए? माता के दरबार में कुछ भी नहीं, माता से हमने जीवन में कुछ मांगा नहीं है, बिना मांगे ही सारी चीजें आज तक होती हुई रही है। और मैं बताऊं कि मतलब जब भी इतना स्नेह है, मैंने अपनी कंपनी का नाम ही माता के नाम पर रखा है, ताकि सुबह से लेकर शाम तक हमेशा हम माता का ही नाम लेते रहें। और हजारों लोगों भी उस तरह से, जितने भी कंपनी के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो दिन भर अरण्या अरण्या करते रहते हैं, तो सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। ये बताइए कब से आ रहे हैं माता के दरबार में? मैंने अपना एजुकेशन जो है बगल के स्कूल, जैन स्कूल से शुरू किया था, तो क्लास 5th या 6th से मैंने यहाँ पर शुरू किया था। एक मेरा दोस्त ने यहाँ पर एक दिन मंडे को लेकर आया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो दिन था और आज का दिन है, तब से मैं क्लास 4, 5th से ही माता के दरबार में रेगुलर में हमेशा आ रहा हूँ यहाँ पर। यानी माना जाए बचपन से ही आ रहे हैं। मतलब आज बड़ हो गए हैं आप, माता के श्रृंगार में लगे हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहिएगा? माता के साथ कुछ भी किसी भी तरह से जुड़ने का अगर मिले, उससे अच्छा सौभाग्य किसी के लिए भी नहीं हो सकता। ये मेरा बात हो गया, माता के दरबार में है, बचपन से आप तक आ रहे हैं, लेकिन आरा की जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं? आरा की जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं? हम एक कंपनी जो चलाते हैं उसका थोड़ा सा आपको बताकर फिर मैं आरा की जनता के लिए बता रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम है अरण्या वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो माता जी के ही नाम पर है। और ये जो कंपनी है पूरे इंडिया में और बाहर के भी कंट्री में काम करती है, जिसमें हमने वेलनेस के क्षेत्र में जैसे एक्यूप्रेशर, सुजोग, डाइटिशियन, एलोपैथ को छोड़कर जितने भी ऑल्टरनेटिव चीजें हैं, उन सब से जो भी क्रॉनिकल डिजीज है उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो माता की इच्छा से कि जो लोग ट्रीटमेंट करवाएं और वो ठीक ना हो। हमारी कंपनी में 400-500 लोग काम करते हैं और काफी वेल एजुकेटेड है और पूरे इंडिया में हर जगह और बाहर की धरती में करते हैं। अभी आने वाले समय में 2 से 3 मंथ, 2-3 महीने के अंदर अंदर में हमारा जो कंपनी है वो B2B में काम करता है, लेकिन अभी जो है हम B2C में माता की ही धरती से आरा में एक जगजीवन कॉलेज के पास में हम एक नेचुरोपैथी का सेंटर जो भव्य होगा, अरण्या के ही नाम से एक हम खोलने जा रहे हैं। बाहर से उसका पूरा इंटीरियर हो चुका है और अंदर का इंटीरियर का काम चालू है।
मेरा विश्वास है कि विद इन 2 मंथ्स में यहाँ भी एक नेचुरोपैथी का बहुत अच्छा सेंटर खुलेगा, जिसमें आरा की जनता आकर अपना किसी भी तरह की बीमारी का इलाज करवा सकती है। हमको ऐसा मालूम चला कि आप रहने वाले दिल्ली के हैं, लेकिन आप आरा में क्या कुछ जनता को देने जा रहे हैं? नहीं, मैं रहता तो मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरा जो मन है वो जो यही आरा से ही, क्योंकि मैं आरा में ही एक चंदवा गांव से ही मैं हूँ। चंदवा से ही मेरा जन्म ही, मेरा मतलब कर्म भूमि मेरा दिल्ली है, लेकिन मेरा जन्म जो है वो आरा में ही हुआ है। क्या आरा की जनता संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? आरा की जनता से मैं चाहता हूं कि माता में अपना स्नेह लगाएं और हमेशा स्वस्थ रहें, और जितने भी वाद विवाद जो सारी चीजें हैं वो सब आरा की धरती से चली जाए और हम लोग सभी लोग एक परिवार की तरह मिलजुल कर अच्छे से रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। मेरा नाम रंजीत तिवारी है और मैं आरा चंदवा के रहने वाला हूँ।